हेलो माय एंजल्स। तो आज की रीडिंग होने वाली है साइकिक इमेज रीडिंग। आपने कैंडल वैक्स रीडिंग के बारे में सुना होगा, देखा होगा। ओके, बहुत सारी रीडिंग्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के। ओके, तो मैं आज करने वाली हूँ साइकिक इमेज रीडिंग। तो ये रीडिंग बहुत इंट्यूटिव होने वाली है, बहुत साइकिक होने वाली है। एंड इसमें जितने भी मैसेजेस हैं सब डिवाइन की चैनल्ड मैसेजेस हैं जो उन्होंने आपके लिए दिए हैं। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचें देन डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेजेस इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर हैं। और इस रीडिंग के लिए आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ग्रुप के लिए है ये पेंटिंग, सेकेंड ग्रुप आपके लिए है दिस पेंटिंग। तो अगर पॉसिबल हो थोड़ी देर मेडिटेट करें जिससे कि आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाएँ और एक सही ऑप्शन चूज़ कर पाएँ। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो आपने चूज़ किया है इस पेंटिंग को। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो सबसे पहले अगर आप इस पेंटिंग में इस मून को देखें तो ये मून आपको स्माइल करते हुए दिख जाएगा, राइट। तो भगवान आपको बता रहे हैं कि अब तक जो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स थी, चैलेंजेस थे, जो दुख भरे समय था, वो सब समय अब दूर होने वाला है। अब आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं और आपके जो थॉट्स हैं उसे बहुत प्योर रखें। ओके, और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। पिंक कलर इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस। आपके कैरियर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। आपकी जो जर्नी है वो बहुत ब्यूटीफुल है, ऐसा डिवाइन आपको बोल रहे हैं। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, सक्सेस आ रही है। ओके, तो जो दुख भरे समय था वो दूर होने वाला है और आपको साइंस ऑलरेडी मिल रहे हैं आपके ड्रीम्स में। आप इस समय बहुत सपने देख रहे हैं। ओके, और आपको ये साइंस मिल रहे हैं। इस समय आप बहुत पॉजिटिव ड्रीम्स देख रहे हैं। जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है वो लोग इस समय बहुत पॉजिटिव ड्रीम्स देख रहे हैं, ठीक है। और ये ड्रीम्स आपको गाइड करें दैट हैप्पीनेस इज़ कमिंग इन योर लाइफ। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन को आपको ट्रस्ट करना है। आपके जीवन में अच्छा समय आ रहा है। ओके, एक्सेप्ट द रियलिटी। अगर आप खुद को जानना चाहते हैं, अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। तो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है, एक्सेप्ट द रियलिटी। यदि सत्य को जानना है तो वास्तविकता को स्वीकार करना सीखें। आपके जीवन में जो भी रियल सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करें। ओके, ऐसी गाइडेंस है आपके लिए। अगर तुम मिल जाओ, आई एम विद यू, वी विल बी टुगेदर। हैप्पी मैरिज लाइफ। तो जो लोग अभी सिंगल हैं या फिर अपनी शादी का वेट कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी। दिस पर्सन विल ऑलवेज बी विथ यू। ओके, ये पर्सन हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये बहुत लॉयल होंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्योर कनेक्शन होगा। दिस कनेक्शन विल बी फुल ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। एंड आप लोगों कुछ लोगों की शादी हो सकती है,
ठीक है। हो सकता है कि आपकी शादी होने वाली हो, और जो लोग शादी का वेट कर रहे हैं, मैरिज प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, देन यस उन लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल आ सकता है। और जिस इंसान ने आपको पास्ट में हर्ट किया है, ग्रुप नंबर 1, वो इंसान इस समय बहुत दुखी है। उस इंसान को इस समय अपना कर्मा मिला है उस इंसान को, और ये इंसान आपसे कह रहे हैं आई एम रिग्रेट टू हर्ट यू। अब मुझे पछतावा है कि मैंने आपको धोखा दिया। अब ये इंसान आपको अपने जीवन में वापस चाहते हैं, पर अब आप इस इंसान की तरफ नहीं देख रहे हो, अब आप इस इंसान में इंटरेस्टेड नहीं हैं। गॉड सरेंडर। तो जो चीज़ें इस समय आपकी लाइफ में आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते हो, उन चीज़ों के लिए आपके लिए गाइडेंस है, उसे आप सिंपली डिवाइन को सरेंडर करें। एंड सन इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस, और पहले से भी ये मैसेज है आपके लिए दैट हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ ही रही है, इसमें कोई शक नहीं है। डेफिनेटली आपके जीवन में अब लाइट आने वाली है, स्पार्क आने वाला है, हैप्पीनेस आने वाली है। लव के फॉर्म में हो सकता है, कुछ लोगों की मैरिज हो सकती है, इस फॉर्म में हो सकता है, एंड कुछ लोगों की कैरियर में सक्सेस मिल सकती है। ओके, एंड लॉर्ड हनुमान की एनर्जी है आपके साथ, उनकी ब्लेसिंग है आपके साथ। अगर आप नेगेटिव एनर्जी से परेशान हैं, जो लोग नेगेटिव एनर्जी से परेशान हैं, उनके लिए गाइडेंस है दैट आप चिंता ना करें, भगवान की प्रोटेक्शन आपके साथ है, वो आपके साथ हैं। अगर कुछ नेगेटिव लोगों से भी आप सराउंडेड हैं, सो डोंट वरी, आप नेगेटिव लोगों से, उनकी एविल आई से भी प्रोटेक्टेड हैं। और एक गाइडेंस और है आपके लिए कि जब ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी, तो आपको ऐसे लोगों के साथ इसे शेयर नहीं करना है, अपने फ्यूचर आइडियाज़ और प्लान्स ऐसे लोगों के साथ डिस्क्लोज नहीं करने हैं जो लोग आपके वेल विशर्स नहीं हैं, ठीक है, जो लोग आपकी सक्सेस से खुश नहीं होते हैं, ऐसे लोगों से आपको अपनी सक्सेस को डिस्क्लोज नहीं करना है, शेयर नहीं करना है। ओके, अर्थ एंजल, तो आप लोग अर्थ एंजल हैं, यानी कि आप लोग खुद एक एंजल हैं, आप लोग डिवाइनली गाइडेड हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। 17 एंजल नंबर है आपके साथ, जो कि बहुत स्पिरिचुअल नंबर है। सो यू आर ऑन राइट पाथ। आप स्पिरिचुअली जो भी कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, शैडो वर्क कर रहे हैं, कीप डूइंग। ओके, यू आर ऑन राइट पाथ। एंजल्स भी आपके साथ हैं, आप खुद एक एंजल हो, आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई है। यस, अब आपकी जो ऑरा है ना, वो बहुत पॉजिटिव होने वाली है। अब आप हायर वाइब्रेशन में पहुंचने वाले हो, ठीक है। अब आप एक लाइट की तरह शाइन करने वाले हैं। अर्थ एंजल, ओके। सो अब आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं अपने जीवन में, सक्सेस को वेलकम करने के लिए रेडी हैं, हैप्पीनेस को वेलकम करने के लिए आप रेडी हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, नो डाउट। सेल्फ लव, तो आप लोगों ने बहुत सेल्फ लव किया है, ठीक है। आपने अपनी हीलिंग की है, जिस वजह से अब आपकी वाइब्रेशन क्या हो रही है, हाई हो रही है। इस इंसान ने आपको इतना हर्ट किया, जो कि अब खुद हर्ट है, लेकिन आपने क्या किया, आपने खुद पर फोकस किया, आपने अपनी हीलिंग की, आपने इस इंसान पर फोकस नहीं किया। जब आप अकेले थे तब आपने हार नहीं माना, आप अपने भगवान से कनेक्ट हुए, आपने अपनी हीलिंग की, अपना शैडो वर्क किया, आप ओवरऑल अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस करिए। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, बहुत वाइज और अवेकेंड हैं। आप एक अर्थ एंजल हैं, आपका एक सोल मिशन है इस अर्थ पर आने का। ओके, सो सेल्फ लव, जो आपने सेल्फ लव किया है, हीलिंग की है, ये सारी ब्लेसिंग्स उसी का रिवॉर्ड है। और जो लोग अभी अपनी लाइफ में थोड़ा सैडनेस की एनर्जी में हैं, उन लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप अपनी इन एनर्जीज़ को हील करो, यानी कि आपकी जो इमोशनल बैगेज है, आप कह सकते हो कि जो आपके सप्रेस्ड इमोशंस हैं, हार्ट चक्र में जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, ठीक है, अब ये समय है कि आप उसे हील करें, ठीक है। मेडिटेट करें, प्रेयर्स करें, जिसकी वजह से वो अनवांटेड एनर्जी आपके अंदर से
बाहर निकल सके, आपके हार्ट चक्रा से रिलीज़ हो सके और आपका हार्ट चक्रा हील हो सके। न्यू लव। जो लोग न्यू लव का वेट कर रहे हैं उनकी लव लाइफ में ग्रोथ आ रही है, ठीक है। कोई नया पर्सन है ऑलरेडी, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिनकी लाइफ में ऑलरेडी एक नया पर्सन है। ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, ठीक है। ये पर्सन चाहता है या चाहती है कि अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखें, एक्सप्रेस करें आपसे, पर ये इंसान कहीं ना कहीं सही टाइम का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। सो इट्स अ जनरल रीडिंग, ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो। सो प्लीज़ आप उन मैसेजेस को एक्सेप्ट करें जो आपसे रेजोनेट हो रहे हैं। सो न्यू लव, जो लोग सिंगल हैं, न्यू लव का वेट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में न्यू लव आने वाला है। एंड कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी लाइफ में एक पर्सन है, हो सकता है कि आप जानते हो, ओके, या हो भी सकता है कि आप ना जानते हैं, बट देयर इज़ वन पर्सन इन योर लाइफ जो आपसे प्यार करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू, ओके। तो ये आपको एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्या मोहब्बत है, क्या नज़ारा है, कल तक ये दिल थमेरा अब तुम्हारा है। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप इस सॉन्ग को सुन सकते हैं, ओके। ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1, जैसे कि मैंने कहा कि आप बहुत ही ज़्यादा साइकिक हो, बहुत इंट्यूटिव हो, और साइकिक साइड, जैसे कि जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल है, जिन्होंने बहुत इनर वर्क किया है, बहुत प्रेयर्स करते हैं, ठीक है, ध्यान करते हैं, तो उनकी जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट हो चुकी है। साइकिक साइड, आपको विजन्स आते हैं, या अगर अभी आपको विजन्स नहीं आ रहे हैं तो इन नियर फ्यूचर आपको विजन्स आने वाले हैं। आपको फ्यूचर में क्या होने वाला है वो विजन्स के थ्रू पता लगेगा, ब्राइट फ्यूचर। तो आपका जो भविष्य है वो आपकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो आपका फ्यूचर ब्राइट है, आपकी हर विशेस पूरी होंगी, ठीक है, इन नियर फ्यूचर। एंड आप खुद एक फ्यूचर फॉर्च्यून टेलर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर आप बन भी सकते हैं, बिकॉज यू हैव दीज साइकिक गिफ्ट्स, ओके। आपके पास ऑलरेडी साइकिक गिफ्ट्स हैं। योर फ्यूचर इज़ ब्राइट। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपका जो भविष्य है वो ब्राइट है, आप खुद फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 2 कैंडल्स, सोलमेट्स, हैप्पी मैरिज लाइफ। यहाँ पे 2 बार इस ग्रुप के लिए लव लाइफ से लेकर बहुत मैसेजेस डिवाइन ने चैनल किए हैं, ठीक है, और अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हैं। एक वो लोग हैं जिन लोगों की लाइफ में कोई नया पर्सन है, दे नो, उन लोगों के लिए एक सॉन्ग वो पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। जो लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में मैरिज प्रपोजल आ रहा है, उनकी जो मैरिज लाइफ है वो अच्छी होगी, उनकी शादी जो है उनके सोलमेट से होगी, ओके। एंड जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, अगर उनकी मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, फिर उनके ओवरऑल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो प्रॉब्लम क्या हो रही है, दूर होने वाली, क्योंकि हैप्पीनेस पहला ही आपके लिए चैनल्ड मैसेज है, हैप्पीनेस। सो हैप्पीनेस इज़ कमिंग योर वे, और आपको साइंस ऑलरेडी मिल रहे हैं, पॉजिटिव साइंस आपको ऑलरेडी दिए जा रहे हैं डिवाइन के थ्रू, ओके। तो आपको अपनी लव लाइफ, मैरिज लाइफ की टेंशन नहीं लेनी है। आपकी जो शादी है वो आपके सोलमेट से होगी, जिनसे आप चाहते हो उनसे ही होगी। ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में सोलमेट आएगा, उनकी शादी डेफिनेटली सोलमेट से होगी। 2 कैंडल्स, कैंडल इज़ ऑल अबाउट knowledge, it's all about light, it's all about brightness, nature is beautiful। तो डेफिनेटली अब आपकी पेनफुल साइकिल्स एंड होने वाली हैं, चेंज, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। इस ग्रुप के लिए पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं उनकी लाइफ में। एंड अपने मन को, अपने हार्ट को हमेशा डिवाइन लव और डिवाइन लाइट से फुलफिल्ड रखें, क्योंकि आपका जो मन है वो एक बहुत खूबसूरत है, बहुत इनोसेंट है आप, एंड आपका जो हार्ट है वो एक फ्लावर की तरह ब्यूटीफुल है। एंड ग्रुप नंबर 1, आपके लिए गाइडेंस है कि आप ना इस समय हर टेंशन से खुद को मुक्त करें, खुद को फ्री कर दें। जो चीज़ें आपसे हैंडल नहीं हो रही उसे डिवाइन को सरेंडर कर दें। एंड आप देखोगे कैसे मैजिकली वो चीज़ें चेंज हो गई आपकी फेवर में, आपकी लाइफ में, जब आप सरेंडर कर देते हो और आप विश्वास रखते हो खुद पर और भगवान पर, तभी ये मिरेकल्स आपकी लाइफ में होते हैं।
एंड नेचर इज़ ब्यूटीफुल। तो इस समय आप यहाँ हीलिंग का है, कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आप नेचर से कनेक्ट हों। और यहाँ पे कुछ लोग जो कि आप लोग ऑलरेडी अर्थ एंजल हो, तो उन लोगों के लिए मैसेज है कि आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हैं। आप बर्ड्स, नेचर से आप हमेशा कनेक्टेड होते हो, आप उनकी मदद करते हो। नॉर्मली हमेशा आप लोगों की मदद करते हैं, नेचर की मदद करते हैं, पक्षियों को खाना देना, जानवरों को खाना देना, पेड़ पौधों की सेवा करना, नेचर की सेवा करना बेसिकली आपको पसंद है। सेल्फलेस सर्विस टू मैन इज़ अ ग्रेट सर्विस टू गॉड, राइट। सो आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हैं, आपकी जो सोल है वो बहुत ब्यूटीफुल है। और कुछ लोगों के यहाँ पे गाइडेंस है कि अगर आप अभी अपनी हीलिंग कर रहे हो, सेल्फ लव ट्राई कर रहे हो, तो थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट हों और बर्ड्स के लिए भी कुछ उन्हें कुछ उनको खाने दें। एंड ग्रुप नंबर 1, जिन लोगों ने धोखा खाया है, ठीक है, जिनसे आप प्यार करते थे, उस इंसान ने आपको चीट किया, पर आपने इस इंसान पर फोकस नहीं किया, आपने इस इंसान को लेट गो किया, ठीक है, आपने इस इंसान को अपने जीवन से कम्प्लीटली कट किया। अब आप इस इंसान में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो। यू वांट योर सोलमेट, आपको अपना सोलमेट चाहिए। लेकिन अब क्या है, आई एम रिग्रेट टू हर्ट यू। अब इस इंसान को बहुत पछतावा है आपको दुख देने का। ग्रुप नंबर 1, I am feeling this person energy. This person is very alone. This person is very very sad and missing you a lot. तेरी याद बहुत अब आने लगी है। ये सॉन्ग आप सुन सकते हैं, ये सॉन्ग आपको ये पर्सन डेडिकेट करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को सॉन्ग्स के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहते हैं। भले ये इंसान आपसे, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप ऐसी सिचुएशन में आके जहाँ से कॉन्टैक्ट करना इस पर्सन से पॉसिबल नहीं है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो, बट दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू एंड वॉन्ट यू इन हिज और हर लाइफ बैक। ये इंसान फिर से आपको अपने जीवन में वापस चाहते हैं, पर अब आपने इस इंसान को छोड़ दिया, फ्री कर दिया आपने इस इंसान को, पर अब ये इंसान रो रहे हैं या रो रही हैं और आपको अपने जीवन में वापस चाहते हैं। क्योंकि आप कैसे पर्सन थे, आप बहुत सेंसिटिव थे, लविंग और केयरिंग पर्सन थे, क्योंकि आप एक एम्पैथ हो, यानी कि सेंसिटिव लोग जो लोगों की एनर्जीज़ को फील कर सकते हैं, लोगों के दुखों को महसूस कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने इस पेन को, ठीक है, हील किया। जितने हैवी इमोशंस थे आपने उसे हील किया। आप बहुत पावरफुल पर्सन बन के बाहर निकले, आपने गिव अप नहीं किया। पर अब ये इंसान फिर से आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। आपके एंजल्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ हैं, ठीक है। अगर किसी वजह से भी आप अकेला महसूस कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, ग्रुप नंबर 1, पर कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से थोड़ा आप अपनी लाइफ में परेशान हैं। हो सकता है कैरियर में आप स्टक हो, ठीक है, एंड उसी चीज़ के लिए डिवाइन के लिए सरेंडर करो। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है इन नियर फ्यूचर। आपका फ्यूचर बहुत खूबसूरत है, बस आप चिंता ना करें, ओके। एंड यू आर नॉट अलोन, आप अपने जीवन में अकेले नहीं हैं। भगवान हमेशा आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आप सही रास्ते पर हो, आप अपनी लाइफ में डिवाइनली गाइडेड हैं। जो चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं उनका कोई ना कोई पर्पस होता है, हायर पर्पस होता है। डिवाइन आपको लेसन्स लर्न कराना चाहते हैं जिससे कि आप और वाइज बन सको, अपने मिशन तक पहुंच सको और फिर आप अपने सोल मिशन पे काम कर सको। तो आप क्या हैं, एक एम्पैथ हैं, बहुत सेंसिटिव हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑल द टाइम दूसरों के बारे में ना सोचें। आप हमेशा अपने से कनेक्टेड रहें, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करें, प्रेजेंट मोमेंट से जुड़ें, जिससे कि आपकी एनर्जी ग्राउंड हो पाए, ओके। या एंड लास्ट भगवान की तरफ से जो आपके लिए मैसेज है वो है कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। ग्रुप नंबर 1, आपकी जो वाइब्रेशन है वो धीरे धीरे बहुत हाई हो रही है, बहुत लाइट एनर्जीज में आप पहुंच रहे हैं। इसीलिए ये समय है कि आप अपने मन को शांत करें। आपकी जो ऑरा है, आपकी जो लाइट है उसे शाइन होने दें। अपनी आप से जुड़े अपनी वाइब्रेशंस को
हाई होने दें। इस समय आप बहुत हायर स्टेट में हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, ठीक है। तो अपने ड्रीम्स पे फोकस करना है आपको अपने विजन्स पर फोकस करना है, ठीक है। आपको साइकिक गिफ्ट्स मिल रहे हैं एंड ये समय है कि आप अपने इनर सेल्फ से जुड़े, खुद से जुड़े, जिसकी वजह से आप कंप्लीट फील कर सकें, लोनलीनेस की एनर्जी से बाहर आ सकें। आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप ऑलरेडी हीलिंग जो लोग कर रहे हैं, ठीक है। और उन लोगों के लिए तो बहुत उन्हें साइकिक गिफ्ट्स मिल रहे हैं, नो डाउट। एंड जो लोग थोड़ा बहुत लोनलीनेस फील कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैसेज है दैट डू मेडिटेशन एंड कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ, जिसकी वजह से आप लोनलीनेस की एनर्जी से बाहर आ सकें। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, कुछ क्लैरिटी मिली है, अगर आप ऐसे ही साइकिक और क्लियर रीडिंग्स देखना पसंद करते हो, ठीक है, देन यस, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो आपने चूज़ किया है इस कार्ड को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है, कीप योर थॉट्स पॉजिटिव। अपने थॉट्स को आप पॉजिटिव रखें। एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। ये समय आई थिंक आपका जो चल रहा है वो बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो, बहुत बड़े बदलाव से आप गुजर रहे हो सकता है पुराने रिश्ते छूट रहे हैं, पुराने लोग छूट रहे हैं, पुरानी आदतों को आप छोड़ने के प्रोसेस में हो। तो ये जो समय है आपका, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इस समय आपको बहुत मजबूत रहकर इस समय को आपको लड़ना है, ये कह सकते हो। इस समय से आपको बाहर निकलना है। ये जो पूरा समय है, ये जो अभी आपकी लाइफ में, ये आपको बहुत मजबूत बना रहा है, आपको बहुत पावरफुल बना रहा है। तो इस समय जितना हो सके आप अपनी हीलिंग करें। ओके, आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें। तो इस समय आप बदलाव के प्रोसेस में हैं। इस समय आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कंफ्यूजन की एनर्जी में, कुछ क्लैरिटी नहीं है, आपको नहीं पता चल रहा है कि आप किस दिशा में जा रहे हो। दो राहें पर हो आप अभी, क्रॉस रोड, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज है अपनी लाइफ में तो आपके लिए गाइडेंस है, डू मेडिटेशन, डू प्रेयर्स। आप भगवान से प्रे कर सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, जिससे आपका मन शांत हो पाए और आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाओ। और फिर आपकी इंट्यूशन आपको खुद गाइड करेगी। डिवाइन खुद आपको क्लैरिटी देते चले जाएंगे आपकी लाइफ में कि आपको किधर जाना है, क्या चीज़ें आपके लिए सही हैं। और ग्रुप नंबर 2, नो डाउट अभी आप पर्जिंग के प्रोसेस में हैं, यानी कि सोल, बॉडी, माइंड आपकी शुद्ध हो रही है। यानी कि जो हैवी इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, सॉरी, एंड जो अनवांटेड एनर्जीज, थॉट्स हैं, आप उसे लेट गो करने के प्रोसेस में हैं, यानी कि उसे रिलीज़ करने के प्रोसेस में हैं। आप अपना बेटर वर्जन बनने के प्रोसेस में हो। सो दिस प्रोसेस इज़ नॉट ईजी, लेकिन जब कोई इंसान इस प्रोसेस से बाहर निकलता है, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करता है, तब वो एक लाइट की तरह शाइन करता है। वो खुद एक लाइट बन जाता है और जहाँ जाता है लाइट लेकर जाता है, जिसके जीवन में जाता है हैप्पीनेस लेकर जाता है, क्योंकि वो खुद इनर हैप्पीनेस और इनर पीस के स्टेट पे है। तो ये समय आपसे कह रहा है दैट स्टे स्ट्रॉन्ग। आप बहुत पावरफुल सोल हो। इस समय आपके बहुत टेस्ट चल रहे हैं और आप इस समय बहुत नेगेटिव लोगों से भी घिरे हुए हो सकते हो। हो सकता है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स में कुछ ऐसे लोग हो, कार्मिक लोग हों। बचपन से ही आपकी जो जर्नी थी वो इजी नहीं थी, किसी ने नहीं समझा आपको, लोग आपको गलत समझते हैं, ठीक है, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। सो ये समय कह रहा है आपसे कि आप बहुत प्योर हैं। डिवाइन कह रहा है आप एक लोटस की तरह हो, बी अ लोटस। आप एक लोटस बनो जो कीचड़ में रहकर भी उसमें लिप्त नहीं होता, उससे ऊपर रहता है। तो इस समय आपको जो
बुरे लोग हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, उनकी नेगेटिविटी पे आपको रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट मत करें, आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें, आप अपने इनर पीस पर फोकस करें। आई नो इट्स नॉट ईजी, पर आप जैसे जैसे अपने लेसन्स को लर्न करते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे आपकी एनर्जीज बढ़ती जाएंगी, पॉजिटिव होती जाएंगी, और आप वैसे 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 आप हायर वाइब्रेशन में पहुंचते जाओगे, ठीक है। दिल मेरे तो दीवाना है, पागल है मैंने जाना है। तो कोई पर्सन है जिनसे आप प्यार करते हो, ये पर्सन आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। दिस पर्सन हैज़ रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू, एंड अगर अभी आप सेपरेशन में हैं तो ये पर्सन कह रहे हैं, आपको मैसेज दे रहे हैं, वी विल मीट अगेन, हम फिर से मिलेंगे। ओके, ग्रुप नंबर 2, आप ये सॉन्ग सुन सकते हैं। दिल मेरे तो दीवाना है, पागल है मैंने जाना है। आप दोनों ही लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर अभी आप सेपरेशन में हैं, एंड आपका जो लव है वो म्यूचुअल है, बट दिस पर्सन इज सेइंग हम फिर से मिलेंगे। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूर नहीं सबके लिए हो ये मैसेज, बट येस कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। इसी वजह से हो सकता है आप स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं, अभी आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुए हो, इसी वजह से शायद डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि अभी आप अपनी हीलिंग पर फोकस करें, स्ट्रॉन्ग रहें। ये समय है कि आप खुद से प्यार करें, खुद से जुड़ें। इस समय आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि ये समय ही आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है, आपको खुद एक लाइट बना रहा है, क्योंकि आपकी सोल बहुत ब्यूटीफुल है। उसी चीज़ को डिवाइन क्या करना चाहते हैं, आपको अवेयर कराना चाहते हैं कि आप जाने आप कौन हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है। ओके, सो यू कैन राइट योर डेस्टिनी। भगवान कह रहे हैं अगर आप खुद पर विश्वास रखें तो आप अपना भविष्य अपनी कल्पना से भी खूबसूरत बना सकते हो। आप जो चाहें अपने जीवन में पा सकते हैं, बस ज़रूरत है कि आपने कर्मों को अच्छा रखें। डू गुड एंड गेट गुड, कर भला तो हो भला, ठीक है। जो अच्छा करता है उसी के साथ अच्छा होता है। अगर आज आप किसी की मदद करोगे देन डेफिनेटली कल कोई आपकी मदद करेगा, राइट। सो आई नो ये जो आपका समय है ये इतना इजी नहीं है, अभी आप सेपरेशन में हैं, ठीक है, पर आपके जो पार्टनर है वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पर्सन से ज़रूर मिलोगे, ये पर्सन आपसे मिलेंगे, ठीक है, ऐसा ये कह रहे हैं। ये आपके ट्विन फ्लेम है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, ऑलराइट। डार्कनेस टू लाइट, ये समय है कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करें, अध्यात्म से जुड़ने की कोशिश करें, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें, मेडिटेशन करें, प्रेयर्स करें, प्रॉपर स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करें। ईश्वर आपको ज्ञान देना चाहते हैं। जब इंसान अपने जीवन में एक ऐसे समय में होता है जहाँ वो सबसे अकेला होता है, वही समय होता है जब भगवान उसके सबसे करीब होते हैं। नंबर 1, आपका जो जीवन है ना वो इस पर्ल की तरह ब्यूटीफुल है, वैल्यूएबल है। आपकी एग्जिस्टेंस इस संसार में मैटर करती है, आपकी लाइट मैटर करती है। तो किसी के पीछे भागकर, ठीक है, किसी के पीछे रोकर अपना जीवन गंवाए नहीं। ये जीवन मिला है आपके लिए, ठीक है। ईश्वर ने आपका जीवन आपके लिए दिया है, ना कि किसी और के लिए। यानी कि ये जीवन मिला है जीने के लिए, गंवाने के लिए नहीं। तो जो लोग आपको समझते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं, तो उन्हें आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको खुद को समझाने की ज़रूरत है दैट आई एम बेस्ट, और मैं अपने जीवन में बेस्ट डिज़र्व करता हूँ, ये करती हूँ। मैं अपने जीवन में जो चाहे अट्रैक्ट कर सकता हूँ। मैं अपनी लाइफ में अच्छे लोगों को डिज़र्व करता हूँ। आपको खुद से ऐसी बातें करनी है जिससे कि आपके जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव हो सकें, और आपकी ऑरा पॉजिटिव हो सके, एंड आपकी लाइफ में और पॉजिटिविटी आ सके। ओके, सो बिलीव इन योर सेल्फ, आप कुछ भी कर सकते हैं, सो डोंट गिव अप। ओके, एंड ग्रुप नंबर 2, हो सकता है कि आप
पीस लवर हैं, या फिर आपका कोई सपना है कि आपको एक ऐसा घर बनवाना है, या फिर आपको एक ऐसी जगह रहना है जहाँ चारों तरफ बस शांति हो, आपका छोटा सा घर हो, ठीक है, चारों तरफ पेड़ पौधे हो, वहाँ कोई ना हो, सिर्फ आप हो, एकदम एकांत हो, ठीक है। आप एक पीस लवर हो सकते हो, आपको अकेले समय बिताना पसंद हो सकता है, ठीक है, आपको शांति भरे माहौल में रहना पसंद हो सकता है। यहाँ से आपके लिए चैनल्ड मैसेज था। एंड यस, आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो या स्मार्ट हो सकते हो, ठीक है, फिजिकली भी। एंड इनर ब्यूटी और स्मार्टनेस तो आपके पास है ही। आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको बहुत गाइड करती है, पर आई थिंक इस समय आप अपने विचारों में बहुत घिरे हुए हो। दैट्स वाई आपकी कोई क्लैरिटी नहीं है अपनी लाइफ में, आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर पाते। एंड आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, डिवाइन ना आपको हीलिंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने घर के रूम में जहाँ आप रहते हो कोई विंडो है, और उस विंडो से आप रात में जब फुल मून होता है या न्यू मून होता है तो आप देखते हो, ऐसा भी हो सकता है, ओके। या फिर आपका कोई बहुत ओल्ड होम हो सकता है कि आपका जो घर बहुत पुराना है लेकिन बहुत एकांत जगह में है, बहुत नेचर से आप बहुत कनेक्टेड रहते हो, ऐसा भी हो सकता है। एंड आपके लिए ना बहुत लव हीलिंग वाटर ये मैसेजेस बहुत चैनल्ड हो रहे थे ग्रुप नंबर 2 के लिए। एंड ग्रुप नंबर 2 डेफिनेटली आपको अपने विचारों को इस समय बहुत पॉजिटिव रखना है, और आपकी जो छोटी बड़ी जो भी इच्छाएं हैं ना वो डिवाइन टाइमिंग में सही होंगी, क्योंकि अभी आप ना ड्रैगन फ्लाई इज़ लाइक सेल्फ रियलाइजेशन। अभी आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में, अभी आप खुद को जानने के प्रोसेस में हो, अभी आप चीज़ों को एक्सप्लोर करने के प्रोसेस में हो। चीज़ें ये क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में, ठीक है। तो ये जो समय है ना, ये समय है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करें, अपनी इनर हैप्पीनेस पर फोकस करें। थोड़ा सा मटेरियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होकर सिर्फ और सिर्फ अपने आप से जुड़ने की कोशिश करें, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करें, देखें कि क्या चीज़ें हैं जो आपको खुश करती हैं। एंड अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसके ब्लॉकेजेस को क्लियर कर सकते हो आप अपनी जो कर्मा बैगेज है या फिर जो कार्मिक साइकिल्स है जो आपके लाइफ में बार बार रिपीट होती हैं, आप उसे एंड कर सकते हो। अगर कोई भी साइकिल आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होती है, वो चाहे लव लाइफ में हो या कैरियर में हो, देन आप क्या कर सकते हो, उसे समझो, ठीक है। एंड मेडिटेशन में बैठ के पहले प्रेयर्स करो, फिर मेडिटेशन के टाइम बैठ के उस एनर्जी को रिलीज़ करने की कोशिश करो। ऐसा अफर्मेशन दो दैट मैं इस एनर्जी से, इस कार्मिक साइकिल से खुद को और अपनी सोल को फ्री करता हूँ, ये करती हूँ, ठीक है। डिवाइन से प्रे कर सकते हैं कि आपको इस कार्मिक साइकिल से वो क्या करें, फ्री कर दें। आप बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखते हो, ठीक है, हो सकता है कि आप सपनों के अंदर सपने देखते हो। तो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे एक मैसेज चैनल हो रहा है, ओके, मतलब कि अभी आप कंप्लीशन के प्रोसेस से गुजर रहे हो, नो डाउट। यानी कि जो ओल्ड चीज़ें हैं, ओल्ड हैबिट्स हैं, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न है, इन सब को आप एंड करने के प्रोसेस में हो, यानी कि एंडिंग इज़ अ न्यू बिगिनिंग। तो ये जो ये जो मैसेज दे रहे हैं डिवाइन दैट एंडिंग इज़ अ न्यू बिगिनिंग, इससे वो आपको ये समझाना चाहते हैं दैट जो चीज़ें आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, ठीक है, जो चीज़ें आप कहीं ना कहीं, भले अभी नहीं बट इन फ्यूचर, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे। आपके जो सपने हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, उसे पूरा करने में आपके लिए ऑब्स्टिकल्स की तरह सामने आएंगी। पर डिवाइन क्या कह रहे हैं, आपकी इच्छाओं को पूरी करने से पहले ही अनवांटेड लोगों को, अनवांटेड एनर्जीज़ को, अनवांटेड थॉट्स को, अनवांटेड हैबिट्स को पहले ही वो आपके जीवन से दूर ले जाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं बाहर, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। सो ग्रुप नंबर 2, इस समय आप डेफिनेटली अपनी हीलिंग करें। आप इस समय बहुत हैवी इमोशंस फील कर रहे हो सकता है कि फुल मून के टाइम आपको अपने हार्ट चक्र में बहुत हैवी इमोशंस फील होते हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत सप्रेस्ड हैं, आपका हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक है, उसे हील करने की आपको ज़रूरत है।
आप जो ब्रेकअप की ब्रेकअप से आप गुजरे हो, ठीक है, अभी आप सेपरेशन अपने पार्टनर से, तो ये समय है कि आप इस सेपरेशन में लोनलीनेस की एनर्जी फील करने से अच्छा है कि आप कंप्लीटनेस की एनर्जी को मैनिफेस्ट करें, यानी कि आप अपनी हीलिंग करें। एंड डिवाइन आपको ना, अगर हो सकता है अगर कभी आप ऐसे ड्रीम्स देख रहे हो कि इधर आप दूसरे प्लैनेट में हो, ऐसा कुछ, तो डिवाइन आपकी जो वाइब्रेशन है उसको हाई करना चाहते हैं, यानी कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई होना चाहती है। इसीलिए अभी आपको इस सिचुएशन में डाला गया है, इन सभी अनवांटेड चीज़ों को आपको लेट गो करने के प्रोसेस में आपको डाला गया है। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, परेशान नहीं होना है। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में डिवाइनली गाइडेड हैं, कहीं ना कहीं ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रही हैं। आप एक कर्मा बैगेज को क्लियर किया जा रहा है और आपकी लव लाइफ में भी हीलिंग आएगी। आपका रियूनियन डेफिनेटली होगा। अगर जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, लव हीलिंग का यहाँ से है, देखिए यहाँ पे वाटर है, एंड डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई नया लव आ जाए, ओके। एंड ड्रैगन फ्लाई एंड स्टार, बिल्कुल आपकी विश पूरी होगी, पर इस समय आप अपने आप को जानने के प्रोसेस में हो। तो ये जो प्रोसेस है, डिवाइन कह रहे हैं कि आप जो लाइट बनने के प्रोसेस में हो, इस समय आप प्रेयर्स करें, ठीक है। अपने आसपास का एनवायरनमेंट साफ़ रखें, फ्रेगरेंस वगैरह, अच्छी फ्रेगरेंस आप यूज़ कर सकते हो। हर्ब्स है, एसेंशियल ऑयल है, धूप है, फ्लावर्स हैं, तो ये सब क्या पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात करते हैं। तो आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी क्लियर, नीट एंड क्लीन रखें। आप खुद को नीट एंड क्लीन रखें, अपने कपड़ों को नीट एंड क्लीन रखें, ठीक है। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें, जिसकी वजह से आप अच्छा फील कर सकें, आप लाइट एनर्जी फील कर सको। और आप अपने लिए कोई अच्छा स्पेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप एक कैंडल बर्न कर सकते हो। आप वहाँ पे अपनी कोई डायरी ले सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, ठीक है। क्रिस्टल्स भी हीलिंग की बात करते हैं, एंड हीलिंग हीलिंग हीलिंग, डेफिनेटली अभी आप हीलिंग के प्रोसेस में हैं। जब आप इस एनर्जी से आप निकल जाओगे बाहर, तो आप बहुत लाइट फील करोगे, बहुत हल्का महसूस होगा। आपको ऐसे ड्रीम्स आएंगे जैसे कि आप आसमान में उड़ रहे हो, ठीक है, उड़ते हुए आप खुद को देखोगे। जब कोई आप ऊपर की ओर उड़ते हुए देखते हो खुद को, इट मीन्स कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई हो रही है, ठीक है। एंड जब अगर आप कभी भी गिरते हुए देखते हो, तो इट मीन्स इस ड्रीम का मतलब होता है दैट या तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, ठीक है, या फिर अभी आप ऑलरेडी अपने जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स देख रहे हो। पर अगर आप प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ड्रीम्स देखते हैं जैसे कि आप फ्लाई कर रहे हो, उड़ रहे हो आसमान की ओर, देन ये सिचुएशन फिर आपकी इम्प्रूव होने वाली है। पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ना कि सिर्फ आपके कैरियर में, फाइनेंसेस में, लव लाइफ में, इनफैक्ट आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद जिस दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हो, आपकी एनर्जीज हाई हो रही हैं। इन ड्रीम्स का ये मतलब होता है, ओके। अगर आप बहुत ड्रीम्स देख रहे हैं इस तरह के, तो ओके, क्योंकि आप नो डाउट ग्रुप नंबर 2 में बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आप लोग देख रहे हो, आप लोग सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस में हो, बहुत टेस्ट ले रहे हैं यूनिवर्स आपका, एंड गुड लक। बट डोंट वरी, भले ही आप इस समय बहुत प्रॉब्लम्स देख रहे हो ग्रुप नंबर 2, पर गुड लक भी कहीं ना कहीं आपके साथ है। कहीं ना कहीं जो आप इच्छा करते हो पूरी हो जाती है, क्योंकि भगवान वो इच्छा को आपकी पूरी करते हैं, क्योंकि आपकी जो सोल है बहुत ब्यूटीफुल है, आप एक अच्छे इंसान हैं, एंड दैट्स वाई जो लोग अच्छे होते हैं, जिनका मन खूबसूरत होता है, भगवान उनसे हमेशा कनेक्टेड होते हैं। इफ़ यू लव गॉड, देन ऑलवेज रिमेंबर दैट गॉड लव यू अलॉट। इस संसार में हमें सबसे ज़्यादा प्यार कोई कर सकता है तो वो हमारे भगवान हैं। उनसे ज़्यादा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो जितना प्यार हमसे कर सकते हैं, हम उतना इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो बी थैंकफुल, भगवान हमेशा आपके साथ हैं। आई नो ये समय आपका इतना आसान नहीं है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, पर आपको गिव अप भी नहीं करना है, क्योंकि आप गिव अप करने के लिए बने ही नहीं हो। आप तो अपने जीवन में जीतने के लिए बने हो।
कंप्लीशन, बिल्कुल ये जो एंडिंग है, पेनफुल साइकिल है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। आप ऑलरेडी इस प्रोसेस में है, कंप्लीशन की प्रोसेस में है, और जब ये प्रोसेस एंड हो जाएगा, हैप्पीनेस विल एंटर इन योर लाइफ, यू विल बी ऑन हायर वाइब्रेशन। सो गुड लक इज़ विद यू। या फिर इन नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं, ठीक है। आपको सक्सेस देखने को मिल सकती है आपके कैरियर में या आपकी लव लाइफ में, ओके। एंड टेम्पल यहाँ पे है, सो डेफिनेटली आप, नो डाउट आप एक अच्छे पर्सन हो, आप कहीं ना कहीं थोड़े स्पिरिचुअल हो, दैट्स वाई आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हो, इस वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। एंड तो इस समय आप क्या कर सकते हो, आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं, भगवान आपके साथ हैं, वो आपको गाइड करते हैं ऑल द टाइम, यानी कि इस समय वो आपको सही दिशा देना चाहते हैं। जो आप अपने जीवन में क्रॉस रोड में हो ना, कंफ्यूज हो, इधर जाऊं या इधर, तो इस समय आपको भगवान इसी एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं, जहां आप लोगों को खुद गाइड कर सको कि आपके लिए क्या सही है, ओके। तो आप इस समय क्या कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन से आप हों, आप अगर ऑलरेडी ये सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं और प्रेयर्स करते हैं, प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, देन इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। आपके जो कर्मा बैगेज है वो क्लियर हो रहे हैं, आपकी हीलिंग हो रही है। एंड जो लोग नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें अब स्टार्ट करना है, ठीक है। और आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए कैंडल बर्न कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, आपको अपने लिए सैक्रेड स्पेस क्रिएट कर सकते हो आप खुद के लिए, जहाँ पे आप डेकोरेट कर सकते हो, और वहाँ पे सुबह शाम एक कैंडल बर्न कर सकते हो अपनी एंजल्स, अपनी स्पिरिचुअल टीम के लिए, या फिर अपने गॉड के लिए, ओके। आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो इस समय आप डिवाइनली गाइडेड हैं, भले ही चीज़ें क्लियर ना हो, बट धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। जैसे जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस करते जाओगे, वैसे वैसे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ग्रुप नंबर 2, ओके। गॉड इज़ विद यू, स्टे स्ट्रॉन्ग। आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, गिव अप नहीं करना है। एंड लस्ट की एनर्जी से आपको इस समय बाहर निकलना है, ठीक है। जो लोग अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में, बिकॉज आई एम फीलिंग दिस एनर्जी, सो आपको इस एनर्जी को भी रिलीज़ करना है। इट्स अ नेगेटिव एनर्जी, ओके। शेम, गिल्ट, लस्ट, ग्रीड, एंगर, ये सब लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, ओके। सो इसी वजह से डिवाइन आपको इन एनर्जी से क्या करना चाहते हैं, मुक्त करना चाहते हैं। आपको ये बताना चाहते हैं कि आप एक लाइट हो, आप खुद में कंप्लीट हो, आप अपने अंदर आनंद को प्राप्त कर सको, आप शांति का अनुभव कर सको। तो ये ज़रूरी है कि जो अनवांटेड एनर्जीज़ हैं उन्हें हम रिलीज़ करें। इस समय अपने विचारों को पवित्र रखें, अपनी एनर्जीज़ को प्योर रखने के लिए आप अपने थॉट्स को प्योर रखें, ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव और प्योर रखें, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। हेल्दी डाइट फॉलो करें, ठीक है, नेचर से कनेक्ट हों, एसेंशियल ऑयल, कैंडल्स, इन सब चीज़ों से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। क्रिस्टल्स भी खरीद सकते हैं आप अपने लिए, ओके। एंड अगर आप देखें गॉड की तरफ से मेन चैनल्ड मैसेज, स्पिरिचुअल गुरु। तो अभी जो आप इतनी डार्कनेस देख रहे हो ना, इसके लिए डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ग्रुप नंबर 2, पता है आपको, कि आप खुद एक लाइट हैं। ये जो आप डार्कनेस देख रहे हो ना, ये बहुत कम समय के लिए है, और आप क्या हैं, आप एक लाइट हैं। आप एक डिवाइन बीइंग हैं। इस समय आपको बहुत स्पिरिचुअल टेस्ट दे रहे हो, आप बहुत सारे टेस्ट ले रहे हैं। ये जो अर्थ है ये स्कूल है, एंड वी ऑल आर, एंड ऑल सोल्स, वी ऑल आर स्टूडेंट्स, राइट। और जो हमारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो यही हमारे टीचर्स हैं, जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो अपने लेसन से आपको सीखना है, अच्छे हो या बुरे हो उन्हें एक्सेप्ट करें और उनसे कुछ ना कुछ सीख कर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आशावादी इंसान बने,
ध्यान करें। ये समय है अब अपने आध्यात्मिक यात्रा पर फोकस करने का। ये समय है खुद को जानने का। ये समय है अपने अंदर शांति का अनुभव करने का। ये समय है अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने का। रियली आप एक डिवाइन बीइंग हैं। आप बहुत अभी भले ही आप हायर वाइब्रेशन में ना हो, बट इन नियर फ्यूचर आप इस वाइब्रेशन में आओगे, ठीक है। फिर आपके पास खुद इनफ क्लैरिटी होगी कि आपको किधर जाना है, क्या करना है अपनी लाइफ में। ओके, सो डोंट बी सैड, डोंट फील अलोन, गॉड इज़ विद यू, योर स्पिरिचुअल टीम इज़ विद यू। ओके, और जो आपके एनलाइटमेंट में आपकी मदद कर रहे हैं, आपके सेल्फ रियलाइजेशन के इस प्रोसेस में आपकी मदद कर रहे हैं। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी, आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है। सो थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। सो ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी एंड अगर आप ऐसे ही ऐसे ही साइकिक और क्लियर रीडिंग देखना पसंद करते हो ग्रुप नंबर 2, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।